सरला, तुम कब समझोगी? कृति अब छोटी सी बच्ची नहीं रही गई, वो अब बड़ी हो रही है। थोड़ा तो इन सब बातों का ध्यान रखो। और फिर रोहित भी बच्चा नहीं है, बड़ी ही नादान उम्र है दोनों बच्चों की। माना बचपन से साथ पले बढ़े पर यूं अकेले घूमने जाना। सरला कुछ कह पाती उससे पहले ही कृति आ जाती है। उसे देख सरला इशारे से संजय को चुप करा देती है। अरे पापा, आप कब आए? कृति संजय को देखते ही दौड़कर लिपट गई। संजय ऑफिस के काम से 1 हफ्ते से बाहर थे। पापा, मम्मा ने बताया आपको। इस बार मैं अपने स्कूल में प्रथम आई हूँ। मैंने सुबह आपको कई बार फोन लगाया पर व्यस्त ही आ रहा था। हाँ बच्चे, मैंने मिस्ड कॉल देखे थे तेरे। मैंने तो सुबह ही नेट पर तेरा रिजल्ट देख लिया था। तुझे अचानक सरप्राइज देना था तो अपने सारे काम निपटा रहा था। मैं भी जल्दी अपनी बच्ची की खुशी में शामिल होना चाहता था। मैंने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। कल हम सब कोटा जा रहे हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज चाहिए तो तैयारी अभी से करनी होगी, है ना बच्चे? हाँ पापा, पर कोटा क्यों? बेटा, मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ बहुत अच्छी क्लासेस हैं। मैं सारी डिटेल्स साथ लाया हूँ। यह देखो, कृति इसमें सारी जानकारी दी है। यहाँ पढ़े बच्चों को टॉप रेटेड मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है। मैंने वहाँ की नंबर 1 क्लासेस में सारी बात कर ली है। कल सुबह ही हम निकल जाएंगे। वहाँ तुम्हारे एडमिशन और हॉस्टल की सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे। फिर राजस्थान के टूरिस्ट स्पॉट घूमकर आपको हॉस्टल छोड़कर हम वापस आ जाएंगे। हॉस्टल? कृति हॉस्टल में रहेगी? हाँ सरला, कृति की जिंदगी बनानी है तो उसको दूर भेजना होगा। कृति बेटा, रह लोगी ना? हाँ पापा, डॉक्टर बनना मेरा सपना है। उसके लिए कुछ तो उठानी होगी, है ना पापा? ये हुई ना बात मेरी प्यारी बेटी। चलो चलो, जल्दी तैयारी शुरू कर दो, हमें कल ही निकलना है। सरला, कृति की जरूरत का सारा सामान रख लेना, उसको वहीं रुकना पड़ेगा। जी आप चिंता न करें। सरला कहकर वहां से चली गई और जाने की तैयारी में जुट गई। कृति अपने रूम में आकर रोहित को फोन लगाने की कोशिश करने लगी। प्लीज फोन उठाओ रोहित। रोहित अपना मोबाइल रूम में छोड़कर बाहर अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था। फोन अंदर चार्जिंग पर लगा हुआ था। रोहित मेरा फोन नहीं उठा रहा, हो सकता है शायद टीवी देख रहा हो। कृति मन में रोहित के बारे में सोच रही थी, तभी सरला की आवाज सुनाई दी। कृति, ये क्या बेटा, आप फोन में लगे हो? चलो अपनी तैयारी कर लो बेटा, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। ये बात संजय पहले ही बता देते तो अब तक सारी तैयारी हो जाती थी। मामा, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। कृति माँ की मदद करने लग गई। इस सब में उसे याद ही नहीं रहा कि उसने अपना मोबाइल मूवी देखते समय साइलेंट मोड पर डाल दिया था। रोहित सोने के लिए कमरे में आया तो मोबाइल पर कृति के मिस्ड कॉल पड़े देखे। अरे बाप रे, कृति के इतने सारे मिस्ड कॉल, क्या हुआ होगा अचानक? शायद आंटी को मेरे झूठ का पता चल गया, इसलिए कृति के मिस्ड कॉल पड़े हैं। रोहित कृति से बात करने के लिए बार बार उसे फोन लगाता रहता है, पर कृति का मोबाइल साइलेंट पर होने की वजह से कृति से बात नहीं हो पाती है। पैकिंग करते करते काफी समय हो गया था। कृति थक गई थी। मामा, मैं बहुत थक गई, अब मैं सोने जा रही हूँ। आप मेरा मोबाइल चार्ज कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ सो जाओ, जाकर मैं चार्जिंग पर लगा दूंगी। सरला कृति का फोन चार्जिंग पर लगाती है तो देखती है रोहित के मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। इतने मिस्ड कॉल, ऐसी क्या बात करनी थी इसे? आज दिन भर तो साथ थे, कहीं संजय सही तो नहीं कह रहे। कृति अब बड़ी हो रही है, मुझे उसका ध्यान रखना होगा। खैर, अब तो रोहित भी अमेरिका जा रहा है। कल से दोनों दूर हो रहे हैं, फिर कब मिलेंगे वो भी पता नहीं। सरला कुछ सोचकर सारे कॉल्स डिलीट कर देती है। कृति के सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कहती है, सॉरी बच्चे, पर तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए रोहित के ये कॉल्स डिलीट करना जरूरी था। सुबह अंधेरे ही कृति अपनी फैमिली के साथ कोटा जाने के लिए निकल जाती है। रोहित ने उसके मिस्ड कॉल देखकर भी उसको कॉल बैक नहीं किया, इस बात से अंदर ही अंदर दुखी थी। कृति ट्रेन में भी बार बार अपना फोन देख रही थी। सरला कृति पर ध्यान केंद्रित किए थी। उन्हें कृति की चिंता होने लगी थी। क्या हुआ बेटा, आप खुश नहीं लग रही हो? नो ममा, आई एम हैप्पी। क्यों, आपने ऐसा क्यों पूछा? बच्चे, आप अपना फोन देख रहे हो बार बार इसलिए। सफर का आनंद उठाओ, देखो कितने सुंदर दृश्य निकल रहे हैं। अरे कुछ नहीं ममा, कल रोहित बोला था आज हम सब लोग आप में आंटी फोर्ट घूमने जाएंगे, पर मुझे पापा का प्लान पता नहीं था। यही बताने के लिए मैंने उसको फोन किया था, पर उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। फिर मन ही मन
ममा सही तो कह रही है, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। रोहित ने मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया, उसको मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूं। कृति रोहित का ख्याल परे झटक फैमिली के साथ मस्ती करने लगती है। रोहित सुबह उठते ही अपना फोन देखता है। कृति ने भी कॉल नहीं किया, मैंने फोन नहीं उठाया इसलिए नाराज होगी। उठकर बाहर हॉल में आता है। रमा पौधों में पानी डाल रही थी। गुड मॉर्निंग ममा। गुड मॉर्निंग माय डियर। क्या बात है, आज मेरा बेटा बड़ी जल्दी उठ गया। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ ममा, और मैं जल्दी नहीं उठ सकता क्या? आप भी ना ममा, जब देखो तब मुझे कृति के जैसे ताने मारते हो। वैसे ममा, आप आज फ्री हो क्या? क्यों, तुझे मुझसे क्या काम आ गया? ममा, हम आज फोर्ट घूमने चले, मैं, आप, आंटी और कृति, हम सब। ममा, मैं बहुत दिनों से पढ़ाई के कर करके थक गया हूँ। कृति तो चली गई बेटा, 1 साल की कोचिंग क्लास के लिए कोटा गई है। क्या, क्यों और कब? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ओह, तो अब उससे मिले बगैर जाना होगा। रोहित लौटकर बिस्तर पर निराश होकर गिर पड़ता है। अब इसे अचानक क्या हो गया? इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, फिर सो गया जाकर। रोहित अपना मोबाइल हाथ में लिए। कृति, मेरी गलती थी जो तेरे फोन नहीं देख पाया। रोहित कृति को फोन लगाने की लगातार कोशिश करता है, पर ट्रेन में फोन सरला के पास होने से उसकी कृति से बात नहीं हो पाई। संजय। हाँ सरला बोलो। हम कृति को नई सिम दिला देते हैं, फिर पुराने दोस्तों से बातचीत का सिलसिला भी कम हो जाएगी। नया नंबर किसी के पास नहीं होगा तो कोई कृति को पढ़ाई में परेशान भी नहीं करेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है सरला। हॉस्टल में और क्लास में फोन यूज करने पर पाबंदी है। यहाँ हर फ्लोर पर 5-5 लैंडलाइन फोन है और बच्चे कभी भी अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। यह सुनकर सरला को राहत मिली। 1 साल बहुत है। कृति के बालमन से पुराने दोस्तों की याद मिटाने के लिए घूमने फिरने में 1 हफ्ता कब और कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज कृति को अकेला छोड़कर बोझिल मन से संजय और सरला घर वापसी के निकल पड़े। हॉस्टल में सभी नई लड़कियां थीं, मेडिकल की कोचिंग के लिए आई थीं। कृति को नमी जगह पर नींद नहीं आ रही थी तो अपने बेड पर लेटी करवटें बदल रही थीं। नींद नहीं आ रही क्या? उसके कानों को किसी की मधुर आवाज सुनाई दी। कृति ने पलटकर अपने रूम पार्टनर की ओर देखा। उसके अलावा इस रूम में 3 लड़कियां और थीं। नहीं, तुम्हें आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। हम लोग पहली बार घर से दूर हुए हैं ना, इसलिए अजीब सी फीलिंग हो रही है। मेरा नाम अनन्या मिश्रा और तुम्हारा? मैं कृति गर्ग। फ्रेंड्स। अनन्या हाथ बढ़ाती है, कृति उससे हाथ मिलाती है। बाकी 2 लड़कियों को शायद अकेले रहने की आदत थी। दोनों मजे से सो रही थीं। ये देखो कैसे मजे में सो रही हैं। चलो अब हम भी सोने की कोशिश करते हैं। सुबह 7 बजे से क्लास है। गुड नाइट कृति। अनन्या सोने की कोशिश करने लगती है। कृति रोहित के बारे में सोचने लगती है। रोहित ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। मेरे मिस्ड कॉल तो देखे ही होंगे, फिर कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे लिए कुछ फील ही नहीं करता। मैं ही पागल उसके लिए दुखी हो रही है। उधर रोहित यह सोचकर परेशान हो रहा था। ऐसा क्या हुआ पूरे वक्त? बात करने वाली कृति ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। इतना नाराज हो गई मैंने उसके कॉल नहीं देखा। नहीं, जरूर कोई और बात होगी। दोनों ही अपने मन में अलग अलग विचारों को जन्म दे रहे थे। उन दोनों को क्या पता उनकी कच्ची उम्र को देखते हुए सरला ने यह गलतफहमी पैदा की थी। सरला चाहती थी पहले दोनों कुछ बन जाएं, फिर इस सब के चक्कर में पड़े। सुबह सरला खंडवा अपने घर पहुंच गई थी। संजय तो चाय नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले गए। कृति के बिना सरला दुखी बैठी थी। रमा उससे मिलने आती है। क्या सोच रही हो सरला? अभी से कृति के लिए इतना दुखी होगी तो फिर तुम कृति को डॉक्टर कैसे बनाओगी? इतना क्यों दुखी हो रही हो सरला? कृति मेडिकल की तैयारी के लिए अभी तो सिर्फ 1 साल के लिए ही गई है। उसके बाद उसे कौन सा कॉलेज मिलता है, कहीं बाहर का मिला तो उसे वहां ज्यादा समय के लिए जाना पड़ेगा। अपने से सोचो सरला, हम भी मायका छोड़कर आई हैं। कृति भी एक दिन शादी और उसके बाद ससुराल। बेटियां कब साथ रही हैं, उन्हें तो एक ना एक दिन विदा होकर जाना ही है। सही कह रही हो रमा, यही सोचकर डर लग रहा है। अभी जब साल भर के लिए गई है तो ऐसा लग रहा कि जैसे घर से खुशियां चली गईं, और जब हमेशा के लिए जाएगी तब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा था रहा है। तेरी हालत समझ सकती हूँ सरला। हाय आंटी, कैसी हो?
आप कब आए? कैसा रहा आपका सफर? रोहित ने अंदर आते हुए सरला से पूछा। वैसे आंटी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। क्यों भला? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा बेटा नाराज हो गया? आपने मुझे कृति के कोटा जाने वाली बात क्यों नहीं बताई, जबकि उस दिन मैं आपके यहाँ कृति को साथ ले जाने के लिए भी आया था। आप कहती ना मुझसे आप दूसरे दिन कृति को लेकर कोटा जा रहे हो। मैं भी आता उससे मिलने के लिए। अब पता नहीं कब मिलना होगा। तुम्हारी नाराजगी सही है, पर कैसे बताते बेटा? हमें भी यह सब रात को ही पता चला। उस दिन तुम दोनों घूमने चले गए। उसी दिन शाम को तुम्हारे अंकल आ गए थे। उन्होंने ही हमें बताया सुबह हमें कोटा के लिए निकलना है। समय कम था तो तैयारी भी करनी थी। ओके आंटी, कोई बात नहीं। कृति का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे उससे बात करनी थी। उससे बात नहीं हो पाएगी। उसका फोन मेरे पास है बेटा, ये देखो, इसलिए नहीं लग रहा। रोहित मायूस हो गया। अच्छा ये बताओ तुम क्या खाओगे? अब कृति नहीं है तो जो रोहित कहेगा वो उसकी आंटी उसके लिए बनाएगी। अभी नहीं आंटी, अभी भूख नहीं है। रोहित उठकर चला गया। मैं सब कुछ अच्छे से समझ रही हूँ बेटा, पर अभी तुम दोनों इस सब के लिए बहुत छोटे हो। आज जो फीलिंग तुम्हारे अंदर जन्म ले रही है वो तुम दोनों का कैरियर बर्बाद कर सकती है। मुझे माफ कर देना भगवान इन मासूम बच्चों के दिल तोड़ने के लिए।